उस आश्वासन का कोई भी आज तक हमको रिजल्ट नहीं देखने मिला। अगर हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती तो हम लोग 1 तारीख इको गार्डन में हम लोग महापंचायत करेंगे। 1 जनवरी के होने वाले हम लोग नया साल नहीं मनाएंगे और 1 जनवरी के होने वाले महापंचायत में भाग लेंगे। तो उसके बावजूद भी अगर कोई सोचा इस बात को राजी नहीं होती है, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम लोग हो सकता है अनिश्चितकालीन बहिष्कार करेंगे। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूँगा कि हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँचाएँ, ताकि हम लोगों का इतना वेतन दे दें कि ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण और बच्चों की शिक्षा दीक्षा सुचारू कर सकें और हमारी ठेकेदारी की प्रथा बंद कर दें, समान कार्य का समान वेतन लागू कर दें, समायोजित कर दें। नमस्कार, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र भारद्वाज, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी। गुरु गोरखनाथ खेड़ी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को रुपया 18,000 वेतन का भुगतान करने, कार्य के अनुरूप अनुबंध करने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों का कार्य पर वापस लेने, ईपीएफ घोटाले की जांच कराने, दुर्घटना पर प्रभावित अंकुश लगाने हेतु मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण देने, कार्य के दौरान विकलांग हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने, मेसर्स ओरियंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति, मेसर्स टीडीएस कंपनी, मेसर्स एसके इलेक्ट्रिकल्स, मेसर्स साधना सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जन्मेजय सिंह आदि द्वारा ईपीएफ में किए गए घोटाले के राशि का वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने, आउटसोर्स कर्मचारियों को पेट्रोल व मोबाइल भत्ता देने, मृतक कर्मचारियों के परिवारजनों को 10 लाख रुपए दुर्घटना हित लाभ देने, प्रबंधक निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ द्वारा दिनांक 14/4/2023, 6/6/2023 व दिनांक 21/9/2023 को दिए गए आदेश को निरस्त करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष की अवस्था तक कार्य करने की अनुमति देने, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने, दिनांक 30/11/2023 को बिना किसी कारण शक्ति भवन मुख्यालय से मौखिक रूप से हटाए जाने, कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने आदि समस्याओं के समाधान हेतु लंबे समय से प्रयास कर रहे बाद की समस्याओं का समाधान न होने के कारण संघ द्वारा पावर कॉर्पोरेशन का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करने हेतु 11 चरणों में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया, जिसके 9वें चरण में कल दिनांक 24 दिसंबर 2023 को प्रदेश के भिन्न जनपदों में मसाल जुलूस निकाला गया। क्या है, किस लिए निकाला है? ये हम लोगों का उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ के द्वारा कई चरणों में सरकार द्वारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चलाया गया। इसी का हम लोगों का ये 9वां चरण है। हम लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, मांगे हैं, उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण अपनी सरकार से अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर सरकार जल्दी ध्यान देगी। जैसा कि हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का जो ठेकेदारी के प्रथा से हम लोगों का यानी कि रखे जाते हैं हम लोग, तो उसमें 9,000 11,000 रुपया तनख्वाह दी जाती है। उससे इस महंगाई में हम लोग अपने बच्चों का सही प्रकार से पालन पोषण नहीं कर पा रहे। तो हम लोग को विशेष मांग है कि हमारा तो समान कार्य के समान वेतन दिया जाए, अगर नहीं है तो रुपया 18,000 वो जो समय पर राज्य सरकार द्वारा जो बच्चे दिए जाते हैं उनको मिला कर दिया जाए। क्योंकि हमारा एक और शुरुआत भी की जा रही है। एक बार हमारे सैनिक जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम से जो वही का जो हम लोग करते हैं वो कार्य वो भी करते हैं, चलिए उनका अनुबंध होता है 24,000 का और हम लोगों का अनुबंध होता है 11,000। ये हम लोगों के दो के लिए नीचे चली जा रही है। या तो जो उनका हम लोगों को दिया जाता है उनका वो हम लोगों को भी दिया जाए, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो हम लोगों का अनुबंध होता है लेबर के हिसाब से, तो उस प्रकार से हम लोगों को सुरक्षा उपकरण नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोग हाई टेंशन लाइन पर काम करने वाले हैं। तो उस प्रकार का ठेका हो तो उसका उपकरण मिले, जिससे आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। बहुत से हमारे जो साथी हैं वो अपंग हो जाते हैं, कोई को तो अपना जीवन उनका समाप्त हो जाता है। उसके बाद में 5 लाख रुपया दे दिया और उसका छुटकारा हो गया। हमारा और एक और है कि हम लोगों का ESI कटता है।
इलाज का, तो 481 रुपये कटता है, वो हम लोगों की तनख्वाह से कटता है। लेकिन जब मेरा कोई भाई घायल हो जाता है तो हम लोग चंदा लगा कर उसका इलाज कराते हैं। तो हमारा यह है, हमारा इलाज को होना चाहिए। इसी प्रकार की और सी हमारी समस्याएं हैं। इसी थाना कर्तव्य कार्यक्रम पूरा चल रहा है। इसके बाद में हम लोगों का 1 जनवरी को इको गार्डन में महापंचायत होना है। उसके बाद जो निर्णय होगा बताया जाएगा। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके इससे हैं? पहले भी हम कर चुके हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय को दिया है, कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है और महापुरुषों की जो स्मृति स्थान है उन पर हम लोगों ने धरना दिया है। हमारा नवा चरण है ये। अच्छा, आप लोग संविदा कर्मचारी हैं? ये हम लोग संविदा पे नहीं, हम लोग निविदा पे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतुल कुमार खरे, मैं गोला मंडल अध्यक्ष। अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।